हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, एक मित्र का एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका मैसेज आया था कि सर अपना जो आपका नोट्स है हिंदी का है उसमें पर्यायवाची एक टॉपिक है, उसमें आप वीडियो बनाइए। तो और अपने जो भी आपने वीडियो बनाई है साथ ही में आप अपना जो खुद का नोट्स वो भेजिए। तो मैंने उन्हीं के लिए या सभी के लिए, देखिए काम सभी क्या होगा इससे, तो जो पर्यायवाची का मैंने बनाया नोट्स है, मेरा खुद का नोट्स है, उसको आप देखिएगा। उसकी मैंने पीडीएफ आपको बाकायदे सबको दिया हुआ है। साथ ही में इसके बाद मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आज तक पर्यायवाची में आ चुके हैं उसका भी एक वीडियो दूंगा, और जितना भी इसमें आपका थ्योरी होता है, कैसे कैसे आप मेक करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों, क्या है ना कि आप कोचिंग जाते हैं, 1 घंटा आप रास्ते में वेस्ट करते हैं, फिर आप क्लास में बैठते हैं पढ़ते हैं, या आपको सिर्फ घर पे आपके बैठे आपके मोबाइल में सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको कोई 5-6 टीचर पढ़ाएंगे, वो मैं आज आपको अकेले दे रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो। थोड़ा सा हो सकता है वो आवाज़ की प्रॉब्लम हो, बट जो मैटर आपको मिलेगा, देखिए आप पीडीएफ तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा उस हिसाब से आप देखेंगे ना, तब आपको मेरे द्वारा बनाया गया नोट समझ में आ जाएगा। और जब एक बार आ गया ना, तो आपको कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस चीज़ को दावा करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, दिया गया है पर्यायवाची। पर्यायवाची तो पर्याय धनवाची से मिलकर बना हुआ है। पहला यानी शब्द, पहला शब्द और दूसरा शब्द दिया गया यहाँ पर। पहला शब्द मतलब होता है मार्तंड, और दूसरा शब्द दिया गया यहाँ पर आदित्य यानी सूर्य। देखिए, अब पर्यायवाची होता क्या है। पर्यायवाची शब्द पर्याय और वाची दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय का अर्थ होता है वैकल्पिक और वाची का अर्थ होता है वाणी। आगे बताऊंगा आपको मैं। देखिए, यहाँ पहला शब्द दूसरा शब्द अलग अलग हो और उसका अर्थ एक समान हो, जिसका उसे बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला पूर्ण पर्यायवाची, पूर्णापूर्ण या अपूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची या अपूर्ण पर्यायवाची, इसी को बोलते हैं दोस्तों आंशिक या अपूर्ण भी बोलते हैं। इसको आंशिक भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फिर देखिए, एक दिया गया शब्द गणेश। गणेश का क्या होता है? महानायक, विनायक, पार्वती सुत, शिव सुत, और ये एक दंत। दोस्तों, अभी तो बिल्कुल इजी है, आगे मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि इतना मज़ा आने वाला है कि आप पर्यायवाची पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। देखिएगा, फिर दिया गया है शिव सुत। ठीक दोस्तों, गणेश, कार्तिकेय, मोर इनका ही है। पार्वती सुत भी इन्हीं का नाम दोस्तों है। देखिए, जो ये दिया गया है गणेश, कार्तिकेय, मूस, मोर। फिर देखिए, पोखर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पोखर जो दिया गया है, पोखर मतलब आकाश और तालाब। पुष्कर मतलब होता है पोखर और तालाब। ठीक। नीलकंठ मतलब होता है, देखिए शिव का होगा, मोर का होगा, पक्षी का हो जाएगा। ठीक। करपर जो होता है दरवाज़ा होता है और कपड़ा होता है। ठीक। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द का पूर्ण विश्लेषण क्या होता है, वो तो आपका डेमो था। पर्यायवाची शब्द पर्याय और वाची दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय का अर्थ होता है वैकल्पिक और वाची का अर्थ होता है वाणी। इस तरह से पर्यायवाची शब्द का अर्थ हो गया वैकल्पिक वाणी, अर्थात किसी शब्द की वह वैकल्पिक वाणी जो उस शब्द के अर्थ को अपने में समेटे हुए है, उसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची के भेद कितने होते हैं? 3। मैंने बताया था ना भी जस्ट दोस्तों, वही बात है। देखिए, अब आंशिक पूर्ण जो भी होता है आप समझ लीजिए। पहला है आंशिक। ठीक। किसी शब्द का आंशिक पर्याय वह रूप है जो उस शब्द के आंशिक अर्थ को अपने में समेटे हुए है। जैसे आरंभ शब्द का आंशिक पर्याय क्या होगा? प्रारंभ होगा ना, यानी कोई बात का शुरू होना, यानी बिल्कुल स्टार्ट होना। फिर देखिए, दूसरा होता है भावात्मक पर्यायवाची। किसी शब्द का भावात्मक पर्याय वह रूप है जो उस शब्द के भावात्मक अर्थ को अपने में समेटे हुए है। देखिए, सूर्य शब्द की भावात्मक पर्यायवाची क्या होती है? तेज, कितना तेज है ना। फिर देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, उनको देखिएगा। पानी का क्या हो गया इसमें, एक सेकेंड। जी हाँ, पानी का देखिए, पानी का क्या होता है? नीर, तोय, अम्बु, वारी, जल और सलिल। मेरे साथ आप पढ़ेंगे, आपको इजी हो जाएगा। फिर पानीय, उद और पय। ठीक। यानी जिस वस्तु को पिया जाए, यहाँ पर लिखा गया है, वह पेय कहलाती है, चाहे वो दूध हो, पानी हो,
शरबत हो, कुछ भी हो, यानी जिस वस्तु को हम पीते हैं उसको बोलते हैं पेय। ठीक दोस्तों, चलिए अब कमल का देख लीजिए। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, कमल मतलब होता है, देखो जा मतलब होता है पैदा होना। अगर आप किसी भी शब्द में जा जोड़ देंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? कमल। देखिए, नीरज, नीर होता है जल का। देखिए, मतलब मेरा समझने का ये बात ये है, पानी के अगर पर्यायवाची में आप जा जोड़ देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। देखिए, नीर, नीर था, नीर से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया जा तो बन गया नीरज। किसका बन गया? कमल का। तोय था, तोयज बन गया ना। अम्बु था, अम्बुज। मैं जा जोड़ दिया तो पानी के पर्यायवाची में अगर आप जा जोड़ देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। वारिज, जलज। देखिए, तो आपको एक पर्यायवाची याद करेंगे यानी पानी का याद करेंगे तो कमल का याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर देखिए, जो और एक्स्ट्रा होते हैं, राजीव, पुंडरीक। पुंडरीक बहुत बार आया है, पंकज भी बहुत बार आया है, सरोरुह, सरोज, अरविंद और कंज। कंज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए है, कंज। और कोकनद, पदम। और फिर पदम भी आपका बहुत अच्छा वर्ड है, यूपी पुलिस में आया था दोस्तों ये। तो देखिए, कंज शब्द का सही अर्थ क्या होता है यहाँ पर दिया भी गया है। तो काजल, बादल, कृष्ण, तो कमल होता है। क्या होता है? कमल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया यहाँ पर दल, द इक्वल टू देना। अगर आप जल के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे तो बन जाएगा बादल। जा जोड़ देंगे पानी के पर्यायवाची में, जा जोड़ देंगे तो कमल का बन जाएगा। और अगर पानी के पर्यायवाची में आप दा जोड़ देंगे तो वो बादल बन जाएगा। दा से मतलब क्या होता है? देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो याद कराया था आपको, नीरद, तो ठीक है, नीर से नीरद हो गया। तोयद, अम्बुद, वही हो गया ना। अब आपको इसका क्या याद करना है? मेघ, घन, बिलोडक, अभ्र और पर्जन्य। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर दिया गया अभ्र। अभ्र का सही शब्द क्या होता है? तो अभ्र का मतलब होता है दोस्तों बादल। फिर देखिए, दिया गया है समुद्र। देखिए, वही है, पानी के पर्यायवाची में अगर आप धी जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए, निधि मतलब होता है खजाना और धी मतलब होता है धारण करने वाला। तो अगर पानी के पर्यायवाची में आप धी जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें दोस्तों हैं, आपको कोई भी कहीं भी नहीं मिलेगा, एक बात जान लीजिए। ये सब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। चैनल बहुत छोटा है, इस पर मत जाइएगा, मैटर आपका अच्छा, इस पर जाइएगा दोस्तों। देखिए, पानी के पर्यायवाची में अगर धा जोड़ देंगे, सॉरी धी जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा समुद्र का। देखिए पहले, इसलिए पानी का याद कर लीजिएगा, नीरधि, तोयधि, ये सभी यहाँ तक हो गए हैं। ठीक, अब आपको याद क्या करना है? देखिए, स्ट्रा, रत्नाकर, रत्ननिधि, रत्नेश, रत्नधर और अर्णव। ठीक, ये आपको याद करना है। अब देखिए, कामदेव, ये आपका अलग आ गया। अब कामदेव से मैं आपको बताऊंगा इससे। देखिए, कामदेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मदन, मार, मैन, कंदर्प, मनोज, पंचसर, 5 सिरों वाला, रतिपति, रतिनाथ, रतीश, रतिकांत और मिरूप, मनमथ। कामदेव के और जो हैं तो उसके मत्स्य, तपन, ये सब बोलते हैं, इसको छोड़िए आप। अब देखिए, इंद्र में आ जाइए। इंद्र का पर्यायवाची सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवकांत, सुरनाथ, सुरपति, पुरंदर, सचीपति, सचीकांत, सचीनाथ। नपुंसकेश, नपुंसकराज, किन्नरराज, देवेंद्र। देखिए, इंटरेस्टिंग है, नपुंसकराज, किन्नरराज, देवेंद्र, देवराज। और देखिए, बात और क्या फैक्ट है कि विष्णु के भाई का भी नाम दोस्तों देवराज है, यानी विष्णु का भाई कहते हैं। फिर देखिए, ये तो थोड़ा सा अलग था। अब देखिए, फिर इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। लक्ष्मी और विष्णु का पर्याय देखिएगा। लक्ष्मी को क्या करेंगे आप? श्री कमला। ठीक, श्री कमला, रमा, मोहिनी, सर्वेश्वरी, नारायणी, धनजा, धनदायनी, कुबेर कन्या, पद्मा, पद्मेश्वरी, पद्मजा, चंचला, ठीक, सॉरी मंचला, चंचला और माया मनोरम। अब देखिए, अब यहीं पर समझिए बात को, विष्णु जी का समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है? देखिए, कमला, कमला में आप जोड़ देंगे क्या? पति। यानी अगर आप लक्ष्मी जी के किसी भी पर्यायवाची में आप पति जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विष्णु भगवान। देखिए, श्रीपति,
श्री से श्रीपति, कमला से कमलापति, फिर कांत से कमलाकांत, श्रीकांत से कमलाकांत, रमाकांत, श्रीनाथ से कमलानाथ, रमानाथ, श्रीधर से कमलाधर और रमाधर। देखो श्री की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ श्री की। श्री में अगर आप जोड़ देंगे, देखिए श्री में आप पति जोड़ दीजिए, कांत जोड़ दीजिए, नाथ जोड़ दीजिए, धर जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा विष्णु जी का पर्यायवाची, यानी लक्ष्मी जी का मेन पर्यायवाची श्री होता है। ठीक, फिर देखिए अब इनके अलग से क्या होते हैं, नारायण, सत्यनारायण, शेष साई, वैकुंठ स्वामी, जगदीश और जनार्दन। जनार्दन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। अब पार्वती और शिव जी में बयान करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्वती जी का क्या होता है, गौरी, उमा, गिरजा, भवानी, शिव, शिवांगी, हिमजा, शैलजा, शैलकुमारी, सरस्वता। इस तरह आप याद कर लीजिए, जिस तरह मुझको याद है। पार्वती पुत्र, शक्तिजा, सत्यदायनी। अब देखिए सब कुछ हो गया। अब अगर उसी में पति जोड़ देंगे, पति जोड़ देंगे तो पार्वती जी वाले में अगर पति जोड़ देंगे तो आपका शिव बन जाएगा। देखिए गौरी से गौरीपति, उमा से उमापति, गिरजा से गिरजापति, है ना दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा। देखिए गौरीधर, उमाधर, धर जोड़ देंगे। अगर आप पार्वती जी के पर्यायवाची में धर जोड़ देंगे, पति जोड़ देंगे तो शिव जी का बन जाएगा। इंटरेस्टिंग है। अब इष्ट देखिए, महेश, शंभु, कैलाशपति, आशुतोष, औढ़रदानी, चंद्रकांत, चंद्रेश, चंद्रधर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, चंद्रशेखर, रुद्र, ये सभी हैं दोस्तों। तो आपको हर जगह मिलेगा, इसीलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, आपका पर्यायवाची कहीं बाहर नहीं आएगा। अब देखिए आप बात करते हैं सरस्वती की और ब्रह्मा की। ठीक, माता जी की देखिए, शारदा, वाणी, वीणापाणी, वीणावादिनी, ऋचा, ऋतंभरा, श्वेतंबरा, श्वेतांबर, सॉरी श्वेता होगा केवल, रागिनी, विमला, विमलेश्वरी। अब देखिए इसमें आप पति जोड़ देंगे तो ब्रह्मा जी के बन जाएंगे। अब ब्रह्मा जी की बाकी सभी वही सब कुछ हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से PDF से, बहुत बढ़िया है। अब आपको बताता हूँ इसके इष्टा क्या होते हैं इनके, चतुरानन, फिर है आपका विधि, विधना, विधाता, अज भी होता दोस्तों, हिरण्यागर्भ, कमंडलेश, प्रजापति। प्रजापति बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। फिर देखिए अब दिन में आ जाइए, दिन और सूर्य का बहुत अच्छा मिलान है। देखिए दिन का याद कर लीजिए, वार, वासर, दिवस, दिवा, भास, प्रभा, उषा। इसी में अगर आप जोड़ देंगे पति तो बन जाएगा क्या, सूर्य का, वीरपति, वासरपति, दिवापति, भास्पति। कांत जोड़ देंगे इसी में तो बन जाएगा सूर्य का। देखिए वारकांत, वासकांत, दिवाकांत, भास्कांत। अब देखिए अगर धर जोड़ देंगे तो बन जाएगा सूर्य का, वारधर, वासधर, दिवाधर, भास्धर। कर जोड़ देंगे तो बन जाएगा वार कर, वासर कर। मज़ा आ रहा होगा। देखो एस जोड़ देंगे सब में, वारेश, वागरेश, दिवेश। इष्टा क्या है, भानु, दिनेश, मारतंड, हंस, हरि और अर्क इनका भी होता है। देखिए अब आते हैं रात और चंद्रमा में। देखिए रात का, रजनी, निशा, राका, तमी, तमनविरी, रतमेश्वरी, निशिथा, विभावरी, रामा, यामिनी। अगर आप इसको 2-4 दिन लगातार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए पर्यायवाची क्या होता है, आप अगर 1-2 बार पढ़े हैं ना, जैसे ही एग्जाम में आएगा तुरंत क्लिक करेगा आपके माइंड में। देखिए अब इसी में आप पति जोड़ दीजिए, धर जोड़ दीजिए और मणि जोड़ दीजिए, सभी बन जाएंगे चंद्रमा की। रजनी से रजनीपति, निशा से निशापति, रजनी से रजनीकांत, कांत जोड़ दिया। देखिए पति, कांत, धर, ये आपको हमेशा आएंगे। ठीक, तो अगर आप देवी जगह याद कर लेंगे तो भगवान जी आपको अपने आप से मिल जाएंगे। फिर देखिए गंगा का तो आपको पता है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। गंगा क्या है, सूर्य, सरिता, विष्णु। अगर मैं आप सब बढ़ता रहूँगा तो बहुत आपको वो हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही जो अच्छी चीज़ उनको देख लीजिए बस केवल, बाकी आप इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यदि सूर्य के प्रत्येक पर्यायवाची में जा और तनुजा जोड़ दें, जा, तनुजा, पुत्री, सुता, तनया, आ शब्द लगा दी जाए तो सब यमुना जी के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखिए अभी आप बताया था ना मैंने, अगर यदि सूर्य की तो कालिंदी, श्यामजा, कालिंदी जा, ठीक, श्यामजा, सभी सूर्य के बन जाएंगे। ठीक दोस्तों, फिर देखिए तनुज मतलब होता है पुत्र और तनुजा मतलब होता है पुत्री। ठीक, घोड़ा का आप देख लीजिए, है, तुरी, तुरंग, बाज, अश्व, अंध, घोटक। हाथी का गज, गजराज, गजेंद्र, हाथी, मतंग, कुंजर, रूढ़, गुणेश और मुक्ताधर। मुंडाल मुझे नहीं भूल गया था मैं, चलो ये भी आ गया।
ठीक है, पहाड़ का पर्वत भूधर गिरी की महिधरी, ऐसे 4-5 याद कर लीजिए, बिल्कुल गाना जैसे। आकाश नभ गगन व्योम अम्बरा अंतरिक्ष, बस बाकी आपको आता रहेगा। स्त्री नारी तरनी तनमंगी कलमा भया भवानी लक्ष्मी मनोरमा, सभी आप याद कर लीजिए इस तरह। घर निकेत निकेतन, सभी चीज़ें ठीक हैं। अब आते हैं कुछ अगले में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमेशा इजी हैं। जीवा का रसना, रसिज्ञा रसिका चंचला, चंचल सॉरी, हाथ का चंचला तो देवी उनका होता है ना, लक्ष्मी जी का। फिर देखिए कर पाणी हस्त, हाथी का हस्ती, मस्त मदमस्त मतंग कुंजर, तालाब पोखर पुष्कर तल, मैंने बताया था पहले ही। लक्ष्मी जी का हरिप्रिया इला सिंधुजा, ये सभी यही चीज़ें हैं। ठीक दोस्तों, तो ये सारे जो हैं आपको इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए भाई साहब पूरा नोटिस में दिया गया है, तो आपको टेलीग्राम तो पता होगा KCS क्लासेज, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आप कोई भी क्लास करेंगे, कोई भी कोचिंग पढ़ेंगे, वहाँ से आपको PDF ऐसे ही मिलेगा, तो कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट पढ़ते वढ़ते हैं या पढ़ाते हैं किसी को, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। KCS क्लासेज डालेंगे तो मेरा आइकन बन के आ जाएगा दोस्तों। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम सभी में एक ही आइकन बना हुआ है दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें सबसे फ़ायदा क्या है, आपका KCS लिखा होगा इंग्लिश में और क्लासेस लिखा होगा आपका हिंदी में। तो ऐसा किसी का चैनल नहीं बना हुआ, किसी का भी नहीं बना, ठीक ना, तो किसी का ऐसा पेज बना हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ठीक, जय हिंद जय भारत।